नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम मॉर्निंग में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने महाराष्ट्र के बाद अब गोवा हुकूमत पर, जहां बीजेपी की हुकूमत है वहां भी खतरा मंडला रहा है, इस तरह का बयान संजय रावत ने दिया है। उसकी तफसीलात रखूंगा। जयपुर में 2.5 लाख बच्चे मजदूरी करने पर मजबूर हैं। यूरोपीय यूनियन के लिए अमरीकी सफ़ीर पर जिनसी बदतमीजी के इल्ज़ामात लगे हैं। इसके अलावा कश्मीर जामिया मस्जिद के गर्दोपेश सिक्योरिटी फोर्सेस का मुहासरा ख़त्म होने का नाम नहीं लिया जा रहा, जिसकी वजह से वहां नमाज जुमा अदा नहीं हो पा रही है। इसके अलावा एनआरसी के साबिक कन्वीनर प्रतीक हजेला पर केस दर्ज हुआ है बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए। इन तमाम चीज़ों पर मैं तफसीलात से रोशनी डालूंगा और उस पर तबसरा करूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें और हमारी वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। सीधी बात की 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को पहुंचाने के लिए आप हमारी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीधी बात से जोड़ने की कोशिश करें। बहरकैफ नाज़रीन, आइए बात करते हैं हम लोग गोवा की। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने जुमा को कहा है कि महाराष्ट्र के बाद गोवा में भी कोई करिश्मा हो सकता है और हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी को जल्दी भूचाल का सामना करना पड़ सकता है। रावत ने सहाफियों को बताया गोवा फॉरवर्ड पार्टी के सरबराह विजय सरदेसाई समेत तकरीबन 4 रुकन असेंबली शिवसेना के राबिते में हैं। उन्होंने मजीद कहा कांग्रेस समेत कई जमातों के साथ मिलकर रियासत में हम एक मुख्तलिफ महाज बनाने का मंसूबा बना रहे हैं। हमें उम्मीद है कि गोवा में जल्द ही कोई करिश्मा हो सकता है। शिवसेना के रहनुमा का यह बयान शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे के वजीर आला का ओहदा संभालने के ठीक 1 दिन बाद आया है। संजय रावत ने आगे कहा यह करिश्मा अभी मुल्क भर में नजर आएगा। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा की बारी है, उसके बाद हम दूसरी रियासतों में जाएंगे। हम मुल्क में गैर बीजेपी सियासी महाज बनाना चाहते हैं। संजय रावत के गोवा को लेकर दिए गए बयान के बाद उनकी गोवा में इत्तेहादी पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी के सरबराह और गोवा के साबिक नायब वजीर आला विजय सरदेसाई ने कहा कि ऐलान करने के बाद हुकूमत बदलती नहीं है, बल्कि ये सब अचानक होता है। महाराष्ट्र में जो हुआ है वो गोवा में भी होना चाहिए। अपोजिशन को एक साथ आना चाहिए। हम संजय रावत से मिले, महाविकास आघाड़ी महाज को तश्कील दिया गया है जिसे गोवा तक बढ़ाया जाना चाहिए। बैकअप नाज़रीन, अब महाराष्ट्र के बाद गोवा की तरफ शिवसेना अपना कदम बढ़ा रही है और बीजेपी को एक बहुत बड़ा धचका हो सकता है। उन्होंने न सिर्फ गोवा का तस्करा किया है बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का सफाया करने की बात कर रहे हैं। बैकअप देखते हैं कि अगले दिनों में क्या होता है, शिवसेना क्या अपने इस मंसूबे में कामयाब होती है, हम देखते हैं। अब बात करते हैं जयपुर की। 1 हफ्ते की कोशिश के बाद वो उस बच्चे को अपने वालिदैन का पता बताने पर आमादा कर पाए ताकि वो उसे उसके वालिदैन के पास वापस भेज दे, लेकिन इस बच्चे को स्मगल करने वाले अफराद को कभी सजा न मिली क्योंकि इस बच्चे की स्मगलिंग का केस कभी भी पुलिस के पास रजिस्टर नहीं किया गया। जयपुर शहर में काम करने वाली शर्मा का कहना है वो बहुत तकलीफ में था और उसे मदद की जरूरत थी। जयपुर शहर की इंतजामिया ने इस साल जनवरी में शहर में से बच्चों की मजदूरी खत्म करने का ऐलान किया था। इस मुहिम के जरिए ऐसे सरगर्म कारकुनान या काउंसलर्स को वकला और पुलिस की मदद फराहम करनी थी ताकि वो बच्चों की मजदूरी या उनकी स्मगलिंग के मुकदमात को जल्द हल करा सके। शिमाली भारत रियासत बिहार के हजारों बच्चे गुर्बत में पैदा होते हैं। इन बच्चों को जयपुर स्मगल किया जाता है जहां उनसे चूड़ियों और कपड़ों की फैक्ट्रियों में बतौर मजदूर काम कराया जाता है। राजस्थान के दारुल हुकूमत जयपुर में 5 से 14 साल करीब 2.5 लाख बच्चे मजदूरी करते हैं, जबकि सारे भारत में ऐसे मजदूर बच्चों की तादाद 44 लाख के लगभग है। जयपुर की मुख्तलिफ अदालतों में बच्चों की मजदूरी से मुतालिक 200 मुकदमात ज़ेर समाअत, लेकिन गुज़िश्ता 10 सालों में किसी एक केस का भी फैसला नहीं सुनाया गया और न मुबैना मुलजिम को सजा सुनाई गई है। भारतीय रियासत बिहार में बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली इमदादी इदारे डायरेक्ट के सरबराह सुरेश कुमार का कहना है कि बच्चों को स्मगल करने वाले अफराद को गिरफ्तार करना बहुत ही मुश्किल है, खासतौर पर जब बच्चे और उनके खानदान को यह मालूम ही ना हो कि बच्चों से मजदूरी कराना जुर्म है। सुरेश का कहना है कि बच्चों और उनके खानदान को आगाही फराहम करने से मसले का हल निकल सकता है। अक्सर वालिदैन को मालूम ही नहीं होता कि उनके बेटे को मारा पीटा जाता है, भूखा रखा जाता है और उससे 12 घंटे काम कराया जाता है। अक्सर बच्चे जिन्हें पुलिस बचा लेती है उन्हें शहर में कायम शेल्टर हाउस में ले जाया जाता है, लेकिन उन्हें बहुत ही महदूद नफ्सियाती मदद फराहम की जाती है।
हुकूमत ने राजस्थान पुलिस एकेडमी में 2015 में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर बनाया था ताकि पुलिस, अदलिया और वकला को बच्चों के हुकूक से मुतालिक तरबियत दी जा सके। इस सेंटर के सरबराह राजू शर्मा का कहना है, पुलिस ने बहुत से बच्चों को बचाया और उन्हें उनके घर पहुंचाया, लेकिन मसला खत्म नहीं हुआ। बच्चे अदालतों में खामोश हो जाते थे और जराइम पेशा अफराद को सजाएं नहीं मिल रही थी। सेंटर ने मालूम किया कि बच्चे अपने नाम से मुतालिक झूठ बोलने के अलावा उस शख्स का नाम बताने से भी गुरेज करते थे जिसने उन्हें जिनसी ज्यादती का शिकार बनाया। बैकअप नाज़रीन, ये है हमारे भारत की कहानी, जहां पर 44 लाख बच्चे इस वक्त काम करने पर मजबूर हो रहे हैं। या तो इनको अगवा कर लिया जाता है या गुर्बत की वजह से वालिदैन उनको भेज देते हैं, और कहा जाता है कि अक्सर यूपी, बिहार, उड़ीसा और बंगाल जैसे इलाकों से इन बच्चों को या तो अगवा कर लिया जाता है या वालिदैन की गुर्बत का फ़ायदा उठा करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में 12-14 घंटे इन बच्चों से काम लिया जाता है। इस सिलसिले में हुकूमत को संजीदगी से लेना चाहिए, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस तरह की हुकूमतें जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़वाने में लगी हों, वो कहीं इन बच्चों के ऊपर भी और उनके बुनियादी मसाइल पर वो गौर कर सकेंगे। बैकअप नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं एक हंगामा खेज खबर की जानिब। यूरोपीय यूनियन जिसकी तरफ तमाम ममालिक जिनकी मीटिंग की तरफ अपने नजरे गाड़े होते हैं, अब उसके अमरीकी सफ़ीर पर एक बहुत ही घिनौने इल्ज़ामात लग रहे हैं। असल इल्ज़ामात ये है कि 3 अमरीकी खवातीन ने अमरीकी सिफारतकार गॉर्डन सोंडलैंड पर इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो उनसे जिनसी बदतमीजी के मुर्तकिब हुए थे। सोंडलैंड यूरोपीय यूनियन में अमेरिका के सफीर हैं, यानी कि अमेरिका की तर्जुमानी करते हैं। जिन खवातीन ने इल्जामात आयद किए उनके मुताबिक गॉर्डन सोंडलैंड ने ये मुबैना बदअखलाकियां सन 2003 और सन 2010 के दरमियान की थी। ये इल्जामात ऐसे वक्त पर सामने आए हैं जब हाल ही में सोंडलैंड ने अमरीकी अहवार नुमाइंदगान में सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे की तफ्तीश के दौरान ऐसी गवाही भी दी जिसे कलीदी करार दिया गया था। सोंडलैंड ने इन तीनों खवातीन के अपने खिलाफ इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। अपने वकला के तवस्सुत से उन्होंने कहा कि इल्जामात अमरीकी सदर के मुआवजे की कार्रवाई के दौरान उनकी किरदार कशी की कोशिशों का हिस्सा है। अमरीकी सफीर के खिलाफ इल्जामात अमरीकी रियासत ओरेगन से छपने वाले माहाना जरीदे पोर्टलैंड और एक गैर सरकारी तंजीम प्रोपब्लिका की जानिब से सामने आए हैं। जरीदे पोर्टलैंड में शाये होने वाले मजमून में इन खवातीन ने वजाहत की है कि उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातों के दौरान सोंडलैंड की जानिब से की जाने वाली जिनसी पेशकदमी के वाकयात को फौरी तौर पर रोक दिया था। उनमें से खातून जेना सोल्स ने बताया कि सन 2008 में वो गॉर्डन सोंडलैंड से उस वक्त मिली थी जब वो एक होटल में सेफ्टी एक्सपर्ट की मुलाजिमत हासिल करने की कोशिश में थी। सोल्स के मुताबिक इस मुलाकात में सोंडलैंड ने उन्हें अपने घर पर मुलाकात की दावत दी थी और जब वो उनसे मिलने गई थी तो सोंडलैंड ने जिनसी पेशकदमी की जिसे उन्होंने रोक दिया था। जेना सोल्स के मुताबिक कुछ अरसे बाद एक मीटिंग में सोंडलैंड ने जबरदस्ती उनका बोसा लेने की कोशिश भी की थी। बैकअप नाज़रीन, इस तरह की 3 खवातीन ने उस पर इल्ज़ाम आयद किया है। अब देखिए कि क्या क्या हो रहा है। यूरोपीय यूनियन एक मजबूत तंजीम मानी जाती है, बल्कि एक मजबूत तहरीक मानी जाती है, जो कई ममालिक में जहाँ पर जो है सिफारती ताल्लुकात होते हैं और उनकी तर्जुमानी यहाँ पेश की जाती है, वहाँ के अमरीकी सफ़ीर पर ये घिनौने इल्ज़ामात लगे हैं। इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं मुख्तसर सी कश्मीर की और वहाँ की जामे मस्जिद की। श्रीनगर के पाइन शहर के नौहट्टा इलाके में वाक़ 625 बरस कदीम तारीख़ी जामे मस्जिद के मुंतज़िमीन का कहना है कि कश्मीरी आवाम की इस सबसे बड़ी इबादतगाह में तब तक नमाज जुमा की अदायगी बहाल नहीं होगी जब तक जामे मस्जिद की गर्दोपेश सिक्योरिटी फोर्सेस का मुहासरा ख़त्म करके माहौल को साजगार न बनाया जाए। बता दें कि नौहट्टा में वाक़ जामे मस्जिद के मेंबर महराब 5 अगस्त, जिस दिन मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को आईन हिंद की दफ़ा 370 और दफ़ा 35A के तहत हासिल खुसूसी इख्तियारात मनसूख किए और रियासत को 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम वाले इलाकों में मुनक़सिम किया, उस वक्त से मुसलसल खामोश हैं और नमाज जुमा की अदायगी भी बराबर मुअत्तल है। इधर इंतज़ामिया का कहना है कि जामे मस्जिद की गर्दोपेश तमाम पाबंदियाँ हटाई जा चुकी हैं और नमाज जुमा की अदायगी पर किसी किस्म की कोई पाबंदी आयद नहीं है। जामे मस्जिद में नमाज के फ़राइज़ अंजाम देने वाले सैयद अहमद सईद नक्शबंदी ने UNI उर्दू के साथ बात करते हुए कहा कि जामे मस्जिद की गर्दोपेश सिक्योरिटी हिसार के पेश नज़र जामे मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी फिल वक्त मुमकिन नहीं है। बैकअप नाज़रीन, देखिए कि किस तरह की पाबंदियाँ इस वक्त जो है कश्मीर में लगी हुई हैं और वहाँ के आवाम जो है बाहर आने से, मस्जिदों में नमाज अदा करने से सिर्फ इस वजह से डर महसूस कर रहे हैं क्योंकि इस सारे इलाके को फ़ौजियों ने घेर रखा है। बैकअप नाज़रीन, आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर शाम में कुछ और अहम तरीन खबरों के साथ आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।